नमस्कार। मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार किसी के ज़्यादा बच्चे होते हैं या एक दो भी हुए तो हर बच्चा बाप के बिजनेस में या बाप की उसमें व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोचता। आजकल के बच्चे हैं, कोई किसी को जॉब करनी है, किसी को कुछ करना है। पहले के ज़माने में जैसे किसी के कितने काफ़ी सारे लड़के होते थे या बच्चे हुए तो उसको ये रहता था कि मेरे बाद मेरा बिजनेस इतना अच्छे से कौन जमा सकता है। इसके लिए वो कई बार परीक्षा भी लेते थे अपने बच्चों की। जैसे हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हम लोगों के समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। उसी प्रकार जो माँ बाप हैं वो भी कई बार अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं कि कौन मेरे बाद मेरा नाम रोशन कर सकेगा। एक बार एक सेठ थे, उनके 4 लड़के थे। तो उनको यही रहता था कि मतलब चिंता सताने लगी थी ज्यों ज्यों वो थोड़े बुजुर्ग हुए कि मेरे बाद मेरा व्यापार, क्योंकि उनका व्यापार ऐसा था कि जिसकी ख्याति दूर दूर तक थी और बहुत दूर तक उनके संबंध थे और बहुत अच्छा व्यापार था और अपने आसपास के में बहुत रईस सेठ थे वो। तो उन्होंने अपने सोचा कि अब मेरे बाद मेरी गद्दी का वारिस कौन होगा। बच्चे सब लायक थे, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं था कि जो उनके बाद उनकी गद्दी का सच्चा वारिस हो सके। इसके लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों को एक दिन अपने पास बुलाया, चारों बेटों को, और उनको उस समय के हिसाब से 5-5 रुपए दिए और कहा कि इसमें एक ऐसी चीज लेके आनी है तुम लोगों को, एक दिन में 2 दिन में, कि जिससे पूरा कमरा भर जाए 5 रुपए में। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 5 रुपए में ऐसी कौन सी चीज आए जिससे पूरा कमरा भर जाए। तो चलो, सब अपनी अपनी बुद्धि होती है सबकी। जो पहला लड़का था वो थोड़ा आगे गया तो उसने देखा कि घास कट रही थी उनके जानवरों के लिए। तो उसने सोचा कि 5 रुपए में अच्छी खासी घास आ जाएगी और मैं यही लेके चलता हूँ, इससे कमरा काफी हद तक भर जाएगा। उसने 5 रुपए की जो चारा होता है वो भरा अपनी बैलगाड़ी में और वापस आ गया, उसे कमरा में डाल दिया। लेकिन उससे तो कमरे का सिर्फ एक कोना ही भरा, पूरा कमरा बाकी खाली पड़ा था। दूसरा जो लड़का था वो थोड़ी दूर गया और उसको रुई पीनता दिखाई दिया कोई। तो उसने सोचा कि रुई हल्की होती है, 5 रुपए में बहुत सारी आ जाएगी और इससे काफी हद तक कमरा तो भर ही जाएगा। तो वो अपना रुई को लेके बैलगाड़ी में भर के वापस आ गया। लेकिन उससे भी रुई से भी कुछ नहीं हुआ, 5 रुपए की रुई से भी बहुत सारा ही कमरा लगभग खाली पड़ा था, उससे भी सिर्फ एक कोना ही न भरा। जो तीसरा लड़का था उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि 5 रुपए में मैं क्या लेके जाऊं जिससे कि कमरा भर जाए। तो वो सोच में ही रहा और वैसे ही वापस आ गया कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 5 रुपए में ऐसा क्या आएगा जिससे मैं कमरा भर जाए। जो चौथा लड़का था वो गया तो उसने वहां पे देखा कि एक संत बैठे सत्संग कर रहे हैं। तो थोड़ी देर वहीं बैठ गया, विश्राम भी हो जाएगा और चलो कुछ अच्छी बातें भी, उसका थोड़ा बहुत धर्मकांडी भी था जो छोटे वाला लड़का था। तो वो वहां गया और थोड़ी देर बैठा। तो जो संत महाराज जी थे वो जैसे प्रवचन दे रहे थे कि जो हमारी जिंदगी है वो प्रकाशित करती है, हमारी अंतरात्मा को प्रकाशित करना चाहिए और प्रकाश एक ऐसी चीज है जिससे पूरा जो मंडल है, पूरा वर्ल्ड है वो जगमगाता है। और जो सुगंध है, सुगंध भी आसपास अगर हो तो अपने आसपास दुर्गंध और सुगंध दोनों अपने आसपास के माहौल को बदल देती हैं। दुर्गंध जितनी जल्दी फैलती है, सुगंध भी उतनी जल्दी फैलती है। ऐसे करके वो प्रवचन दे रहे थे। तो उस लड़के के दिमाग में कोई चीज आई, वो उठ के वहां से गया और उसने बाजार से कुछ सामान लिया और घर आया और कमरा बंद करके उसने अपने पिताजी को बुलाया कि पिताजी, सबने पिताजी आए कि भाई कौन क्या लाया, देखता हूँ किससे क्या। पहले लड़के कमरे में गए तो सिर्फ चारा था तो उससे आधा भी कमरा नहीं भर रहा था, रुई गए, रुई से भी एक ही कोना भरा था सिर्फ। तीसरे लड़का तो ऐसे वापस आ गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो चौथा लड़का है उसके वहां गए तो उन्होंने देखा उसने एक दिया जला रखा था कमरे में, जिसके प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा था, पूरे कमरे में उसका प्रकाश भरा हुआ था दिए का। तो सेठ को ये देख के बहुत ही मतलब आंखों में चमक आ गई कि हाँ यही लड़का, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से काम किया था, उसने उसमें पैसे भी बचा लाया और दिया और वो करके पूरे कमरे को प्रकाश से भी भर दिया। तो उसने, अब सेठ ने अपने गद्दी का वारिस उस लड़के को बना दिया कि ठीक है, अकल सब में है, सबने कोशिश करी, लेकिन जो असली वारिस है वो उसका वही बेटा है। ऐसे ही भगवान भी हैं। जैसे भगवान भी हमारी समय समय पे परीक्षा लेते रहते हैं और हमें कुछ ऐसे टास्क देते हैं या करते हैं कि अगर हमने वो पार कर लिए तो भगवान, फिर वही वाली बात है कि सुख के बाद तो दुख आता ही आता है, सुख के बाद दुख है तो दुख के बाद सुख भी है।
तो इसी प्रकार भगवान की परीक्षाओं में भी अगर आप पास हो गए और आपने उसको, जो ये सत्संग वगैरह करते हैं या उनका संत का साथ करते हैं, उनको दुख, ऐसा नहीं है कि दुख किसी को नहीं आता है, दुख सबको आता है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ छू के निकल जाता है, उनको मतलब उस चीज का इफेक्ट ज्यादा नहीं आता है, वो उससे तर जाते हैं। वही जैसे जो भगवान की राह में अपना वो निकल जाते हैं शांति से, उनको मतलब उतना इफेक्ट होता नहीं है। तो वही है कि उसकी परीक्षा में, सेठ की परीक्षा में सबसे छोटा लड़का अव्वल आया। जैसे राजा, एक सेठ था, उसने अपनी बहुओं को, कि कौन बहू ऐसी है जो घर को अच्छे से चला सकती है, उसने क्या किया, उसने अपनी तीनों बहुओं को बुला के धान दिया, चारों बहुओं को बुला के, और उनसे कहा कि भाई ये धान के कुछ बीज हैं और मैं अभी तुम रख लो, और मैं कुछ सालों बाद तुमसे मांगूंगा तो तुम मुझे तब दे देना। तो जो सबसे बड़ी बहू थी उसने तो फेंक दिया कि धान से तो पूरा भंडारा भरा पड़ा है और मैं इन्हें कहाँ संभालती फिरूंगी, और जब बाबूजी कहेंगे तो मैं अपना भंडारे में से वो निकाल के धान के 2-4 दाने दिखा दूंगी कि ये आपने मुझे दिए थे। दूसरी वाली जो थी, उसको पता था कि जो धन है, जो धान है, जो अन्न होता है, अनाज होता है, वो एक तरीके से सबसे बड़ी धन संपदा है। बिना आप धन दौलत के रह सकते हो, लेकिन बिना अनाज के कोई नहीं रह सकता। तो उसने उन्हें एक रेशमी कपड़े में लपेट कर उन धान के दानों को सहेज के अपनी अलमारी में रख लिया, तिजोरी में। जो तीसरी बहू थी, उसने क्या किया, उसने तो भंडारे में, उसने कहा वहां जाके, उसने जो ये खेत में जाकर उन धान को बो दिया कि भाई जब मुझे पिताजी कहेंगे तो मैं वो जितना भी होगा धान का और मैं निकाल के दे दूंगी, भाई मैं इनका क्या करूंगी, कहाँ संभाल के। अच्छा, और उनसे और धान हुआ तो उसने उनसे और दोबारा उनसे धान पैदा करा, क्योंकि कई साल सेठ ने कुछ मांगा ही नहीं था उन लोगों से, ना पूछा था कि वो धान कहाँ गए। अब जो सबसे छोटे वाली बहू थी, उसने उठा के उन्हें जो धान थे उन्हीं में मिला दिया था कि भाई मैं क्या करूंगी, अभी इन्हीं में रख देती हूँ, जब जरूरत होगी मैं इसी में से निकाल लूंगी, कह दूंगी मैंने तो उस टाइम भंडारे में ही रख दिए थे। तो 3-4 साल बाद सेठ ने बहुओं को बुलाया और कहा कि मैंने तुम लोगों को कुछ धान के दाने दिए थे और तुम मुझे वो चाहिए। तो जो बड़ी बहू थी उसने धान के दाने फेंक दिए, तो उसने वो तो वहां गई भंडारे में और उसने वो 4 दाने निकाल के लाके दे दिए कि ये पिताजी, ये वो ये दाने हैं जो आपने मुझे धान के दिए थे। और समझ गया सेठ की इसने क्या करतूत की है। जो दूसरी बहू थी उसने तिजोरी में संभाल के रखा, उसकी भी बुद्धि से उन सेठ प्रसन्न हुए कि हाँ भाई चलो इसने उसकी वैल्यू समझी और उसको संभाल के रखा। जो तीसरी वाली थी उसने उनको बो दिया था, उससे और धान हुआ, उससे और धान हुआ, मतलब उससे चीज बढ़ी। तो सेठ सबसे ज्यादा प्रसन्न हुआ था तीसरी वाली बहू से, क्योंकि उसने चीज को समेट के या ब्लॉक नहीं करके रखा। उसने 1 का 2, 2 का 4 बनाने की जो ट्रिक, जो एक होती है साहूकार में या बनियों में या सेठ के उनके व्यापार बढ़ाने के लिए, कि पैसों को वेस्ट नहीं करना है, ऐसे उसने धान को वेस्ट नहीं किया। उसने 1 से 2, 2 से 4, उसने मतलब उसे खेत भर गया था उसका उन धानों से 3-4 साल में, क्योंकि जो हुए उससे ज्यादा धान आया, फिर उससे उसने और धान पैदा करा, उससे और करा, तो उसका एक अलग से ही भंडार गृह बन गया। तो जो सबसे अकलमंद बहू थी वो तीसरी साबित हुई, क्योंकि उसने ना धान में धान मिलाया, ना उसने धान को फेंका, ना धान को ब्लॉक करके सहेज के रखा, उसने उसको बढ़ाने की सोची और बढ़ाया। तो वो ही उसकी सबसे काबिल बहू रही, जिसके उसने देखा कि हाँ ये घर की बरकत में हमेशा आगे रहेगी और घर को बरकत देगी। तो समय समय पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हम लोगों की परीक्षा लेते हैं। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता कि ये किस वजह से ये कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक वजह होती है। जैसे भगवान अगर हमें कोई चीज सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, उसके पीछे भी कोई वजह होती है, तो उसकी उस पर सत्ता पे कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए या कुछ नहीं। उनकी रजा में राजी रहना चाहिए, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, बस अपने बुद्धि विवेक से चलते रहें, वही दुनिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।